ए इनवर्स, पहले ए निकाला जाए, ए इनवर्स इनवर्स होगा, और ये होता है फार्मूला ए मॉड एडजॉइंट ए इनवर्स। तो 1 ए मॉड 4 माइनस 6, और एडजॉइंट ए निकाला जाए तो 4 1 2 3 बट विद माइनस, ये आ गया -1/2, 4 -2 -3 1 मीन्स, अगर सॉल्व कर लिया जाए +1 +3/2 1/2 विद नेगेटिव साइन, दिस इज ए। अब चाहिए इनको 2a, तो 2a इक्वल टू 4, यही कर लेते हैं। 2a इक्वल टू, ये लिखा हुआ था हाफ, माइनस अंदर कर दे, -4 2 और 3 और -1। अब ये ए था, ए था, अब ये 2a होगा आपका, 2a इक्वल टू -4 2 3 -1, दिस वन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन 2a -4 2 -4 2 3 -1 -4 2 3 -1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपको फाइंड करना था, क्वेश्चन ए इनवर्स गिवन था। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका ये है, एडजॉइंट ए कहीं हो और ए मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स हो आपका ए बी सी डी, तो डी और ए को आप चेंज कर दें और इन दोनों को इंटरचेंज ना करें, बल्कि इन दोनों में सिर्फ माइनस लगा दें, ये होगा आपका एडजॉइंट ए, और उसी फार्मूले को यूज़ करके हमने यूज़ किया है। 27 E and E dash given hyperbola is -y square upon b square equal to 1, और ये हाइपरबोला हो गया, ये हाइपरबोला हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ई निकाल दें, इसका ई है, ई होता है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई डैश होगा आपका √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देख लें, ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसमें वन ऑफ द ऑप्शन इस तरह से है, 1 ई स्क्वायर प्लस 1 ई डैश स्क्वायर, ये अगर फॉर्म करें तो इसका रेसिप्रोकल करके ऐड करें, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, and this will come equal to 1 e square. This is 1 because denominator and numerator are same. 1 e square plus 1 e dash square is equal to 1. Option I think C is correct. और सेंटर बताना है इसका। चलिए पहले इसको एक्चुअली बना लें। 2 0 ये पॉइंट हो जाएगा, 6 0 ये पॉइंट हो जाएगा, सर्कल यूँ हो जाएगा। अब 5 1 यहाँ कहीं आ जाएगा, जाएगा 5 1 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो हमें लग रहा है कि ये पॉइंट जो है
अच्छा, 5 सेंटर से नहीं जा रहा है तो फिर ये होता आपका, फिर क्या कर लिया जाए, फिर ये कर लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब 2 0 से जा रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा 2, आगे सब 0, 2GX और सारे के सारे 0 हो जाएंगे, C रहे 0 होगा, इक्वल टू 0। तो 4G प्लस C इज इक्वल टू -4, फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट 6 रखा जाए तो 36 प्लस 12G प्लस C इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 0 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस विल गिव इक्वेशन सेकेंड। 12G प्लस C इज इक्वल टू -36, 3 और चलिए जी ऐसे कर दें, इरेज, तो ऐसे कर दें 8G अलग कर ले तो 4G प्लस C की वैल्यू -4 आ जाएगी, इज इक्वल टू -36। दिस विल गिव -32 and G will come इक्वल टू -4। G इज -4। F देख लिया जाए, F कैसे, 5 1 से F आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1, 10G 2F प्लस C इक्वल टू 0। तो G की वैल्यू आ ही गई है, C की वैल्यू भी ले आते हैं यहीं से कि 4G, तो 4 - 4 प्लस C इज इक्वल टू -4, तो C इज इक्वल टू -16 प्लस C इज इक्वल टू -4, तो C इज इक्वल टू 12, C इक्वल टू 12। तो ये हो गया 26, 10G -4, 2F वी डोंट नो, C -12 प्लस 12 है इक्वल टू 0। तो F विल कम इक्वल टू 26 - 40 प्लस 12 प्लस 2F इक्वल टू 0। तो ये 26 और 14, 2 प्लस 2F इक्वल टू 0। F की वैल्यू आई -1, हेंस द सेंटर, सेंटर अगर बताना है तो -G - F होता है, -G और -F, तो आगे आपका 4, 1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन हाइपरबोला है, वर्टिसेस आपके गिवन है 1 0 -1 0, फोकाई, फोकाई है 2 0 एंड -2 0, -2 0, -2 0 फोकाई हो गया। अब आपसे कहता है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो आप ये देख लें, ये 0 0, 2a डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2 है, तो a इक्वल टू 1 आ गया, 2AE इक्वल टू दोनों के बीच की डिस्टेंस, फोकाई के बीच की डिस्टेंस, तो 4 आ गई यहाँ पे, तो a की वैल्यू 1 है, तो 2E इक्वल टू 4, तो E की वैल्यू आपकी आ गई 2, E की वैल्यू 2 है। नाउ E से आपको B में कर सकते हो, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जब हाइपरबोला का, हाइपरबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए 1, तो
4 minus 1 equal to b square. B square means 3. Now, equation of hyperbola. Hyperbola. Equation of hyperbola: x square upon a square. A square means 1 minus y square upon b square. B square minus 3 equal to 3. 1 LCM ले लिया जाए. 3x square minus y square equal to 3. This will be the required equation of hyperbola. 3x square minus y square equal to 3. Equation A is correct. Option A is plus 1 power x plus 1 power 5 minus 1 x plus 1 power 7 minus 1 is equal to, देखा जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x तो 1 प्लस 5x 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर लाइक द 1 प्लस एक्स करके माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस 7x 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल टू x square and like that. This minus 1 cancel. Limit x tending to 0. 5x is taken common. 1 plus 4 by factorial to x and like that. 7x 1 plus 6 upon factorial to x and like that. These x are cancelled. X, put x equal to 0. These terms and so on will be 0 and 5 into 1 will be in the numerator and 7 into 1 will be in the denominator. 5 upon 7 will be the answer. Option B is correct. After that, one of the questions is 32nd question is also worth solving. X plus 1 upon x is equal to x cube plus 1 upon x cube. Then f1 is equal to, पहले एक काम कर लें, f1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको भी 1 अपॉन एक्स इसी फॉर्म में कर लें. तो ये आएगा आपका a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी. अंडू माइनस ए बी. तो ए बी में 1 अपॉन एक्स कैंसिल होकर 1 आ जाएगा. अब ये तो इस फॉर्म में आ चुका है. एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको कर लिया जाए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 निकल दिया गया. 1 प्लस एक्स. अब देखें ये x है, ये भी x है. x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 रखा जाए तो f1 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 2 आंसर हो जाएगा आपका -2. -2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसका फार्मूला देख लो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये यूज किया है. लेट्स डू द नेक्स्ट. y इक्वल टू sec इनवर्स
अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 और अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करो एक्स इक्वल टू 2 पर। तो ऐसे कर दे रहे वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स रेसिप्रोकल एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स, ये तो किसी लायक नहीं बचा, हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये होता है आपका पाई बाई 2। तो यहाँ पर भी सेम सेम फिगर है, फिगर सर वाई इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो तो वो तो ज़ीरो आना है। एट एक्स इक्वल टू 2 क्या, एक्स इक्वल टू क्या है जिस पे ले जाओ, तो वैल्यू इसकी आई 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डी वाई बाई डी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए प्लस आई बी को ऐसे ही रहने दें, इसका रेशनलाइजेशन कर दें। 7 प्लस 4i 7 माइनस 4i इंटू 7 माइनस 4i, तो 21 माइनस 12 माइनस 14 प्लस 14i और प्लस 8i स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 65, 21 माइनस 8 13 minus 26i means 13 upon 65, 26 upon 65 I, a plus ib. So a will be calculated as 1 upon 5, 13 upon 65, b minus 2 upon 5, 26 upon 65. A minus b have to be calculated, 1 upon 5 minus 2 upon 5 means 1 upon 5 minus say plus 2 upon 5 2 upon 5 means 3 upon 5, 3 upon 5 option C is correct.